हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। सुबह के 7 बजे है। आज है 23 अक्टूबर 2023 यानी सोमवार का दिन। और आज नवमी है, महानवमी है। और कल विजयादशमी है यानी दशहरा है। इन दोनों दिनों के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल की ओर से आप सभी लोगों को। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट एट 7 AM, सुबह 7 बजे। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत मिल रहे हैं, कौन से टेक्निकल डाटाज है, क्या न्यूज़ फ्लो है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा गिरा था, लगभग 300 पॉइंट माइनस में। ब्याज जो बढ़ने वाली ब्याज दरों की चिंता के कारण अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, ना कि इस्राइल और हमास के युद्ध के कारण। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और कंटिन्यूस 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, अभी जो 5 के पास आई है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। अगर बॉन्ड यील्ड घटती है तो वर्ल्ड मार्केट बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। ये साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स वही का वही फ्लैट है, लेकिन बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूस बढ़ रही है, ये देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल $92 के आसपास है। ज़्यादा $97 के आसपास गया था पिछले हफ्ते, लेकिन फिर से कूल ऑफ हो गया है, कम हो गया है। हालांकि इसराइल ने कल गलती से इजिप्ट के ऊपर हमला किया था। इजिप्ट के बॉर्डर पे उसने हमला किया था, कुछ सात लोगों की जान गई है। उसके बाद इसराइल ने डिक्लेयर किया था कि ये गलती से हो गया है। ये बहुत कुछ बढ़ सकता था, लेकिन इजिप्ट ने थोड़ा सा संयम बरसा, थोड़ा संयम दिखाया, इसलिए ये कंट्रोल में आ गया। जनरली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ चाइना भी अपने जो ये है नौकाएं है वो लेके आया है, और सपोर्ट के लिए, हमास के सपोर्ट के लिए। वहाँ अमेरिका भी खुल के इसराइल के पक्ष में आ गया है। सो कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है इसराइल और हमास के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक अच्छी राहत की एक बात हो गई कि जो नॉर्मल, जो आम इंसान जो है, पैलेस्टाइन लोग, उनमें खाने की, दवा की बहुत ही प्रॉब्लम थी। वो लेके जाने के लिए अनुमति दे दी इजिप्ट ने भी। इजिप्ट के मार्फत जा रही है, और ये अच्छी बात है। इसराइल और हमास ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं बोला उसको। सो कुछ राहत भरी न्यूज़ भी आई थी, ये अच्छी बात है। बट ओवरऑल अभी तक युद्ध थमा नहीं है। रशिया भी इसमें आने की तैयारी कर रहा है। सो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, इसराइल और हमास के युद्ध का। इसके ऊपर आपको अवश्य न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है, और हमेशा प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। हेजिंग यानी कॉल और पुट दोनों में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो गया तो आप ज़ीरो नहीं होंगे। बड़ा मूवमेंट नीचे की ओर आया तो आपको पुट बचाएगा, ऊपर की ओर आएगा तो कॉल बचाएगा। यही स्ट्रैटेजी अभी ऐसे कंडीशन में उपयुक्त मानी जाएगी दोस्तों। आज सुबह जो गिफ्ट निफ्टी जो कल रात को लगभग 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था, मैंने फ्राइडे के सत्र में ही आपको, सैटरडे के शनिवार के दिन ही आपको 2 दिन पहले ही आपको पहले बोला था कि ये जो गैप डाउन दिखा रहा है वो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। गैप डाउन बहुत हल्का होगा या नहीं होगा। और आज देख सकते हो, आज सुबह सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। जो 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था कल तक, वो आज सुबह सिर्फ 10 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। सिर्फ 10 पॉइंट का गैप डाउन। इसका मतलब हम लोग पूरा जो फॉल है वो कवर कर चुके हैं, और इसका श्रेय डाउ फ्यूचर को भी जाना चाहिए। डाउ फ्यूचर अभी लगभग 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हालांकि एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 100-150 पॉइंट माइनस में है। हांगकांग का मार्केट में आज छुट्टी है, लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी अच्छा दिखा रहा है, इतना कवर हो गया है 100 पॉइंट माइनस से, 10 पॉइंट सिर्फ मात्र माइनस में। इसका श्रेय डाउ फ्यूचर को भी जाता है, प्लस आईसीआईसीआई बैंक के तोड़ फोड़ जो रिजल्ट आए कल के दिन, परसों के दिन, ये बढ़िया रिजल्ट थे।
इसके ऊपर भी जाते हैं दोस्तों। सो ICICI बैंक आज कमाल कर सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रूड ऑयल के ऊपर ध्यान रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला है 10 साल के बॉन्ड यील्ड के ऊपर ध्यान रखना है। इसी आने वाले गुरुवार तक थोड़ा सा डामाडोल, थोड़ा सा खराब ही रह सकता है वर्ल्ड मार्केट का, क्योंकि आने वाले गुरुवार को फेड के चेयरमैन पावेल भाषण देंगे और GDP जो डाटा आने वाला है अमेरिका का, उसके ऊपर भी भाष्य करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटाज और भाषण है गुरुवार के दिन अमेरिका में, सो इसके ऊपर आपको निर्भर रहना है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि FI की जो पोजीशंस होती है उसके ऊपर हमारा मार्केट चलता है और वो पिछले 3.5 साल से लगातार सही आ रहा है। FI ने अब थोड़ा सा बेचने के मूड में नहीं है, अभी खरीदने के मूड में आ गया है या कम बेचने के मूड में आ गया है। शुक्रवार के सत्र में DI और FI दोनों ने मिलकर खरीदा था कैश में, कैश मार्केट में बोल रहा हूँ मैं, और कैश मार्केट को ही देखा जाता है FI और DI की पोजीशन के लिए। सो FI ने 500 करोड़ का माल खरीदा था, ओके। और पुट कॉल रेशो में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 0.80 के नीचे है। सो ठीक ठाक है, अच्छे खासे है। सो एक शानदार रैली आ सकती है कभी भी, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए आपको कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, ऊपर से फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी ज़रूर, ओके। क्योंकि जब तक ये इस्राइल हमास का युद्ध खत्म नहीं होता है तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज के ही रहेंगे। ये कॉमन सेंस है भाई, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। और आज फ्लैट संकेत है, यानी हम लोग 19,500 यानी 19,500 के ऊपर ही खुलेंगे निफ्टी में, क्योंकि फ्लैट टोटली फ्लैट संकेत है। तो आपको क्या देखना है, 19,480 19,480 ये लेवल आपको अंडरलाइन करके मार्क करके रखना है सुबह। उसके नीचे अगर जाते हैं हम लोग निफ्टी में तो ही हम लोग ख़राब हो जाएंगे। फिर 19,460, उसके बाद 19,420 430, उसके बाद 19,380 से 400 ये लेवल प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये लेवल नहीं आए, नीचे के लेवल के ऊपर टिक गए हम लोग, तो फिर वहाँ बाय बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस भी आज के दिन है दोस्तों। ऊपर दोस्तों 19,580 पहला रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा निफ्टी में 19,580, उसके ऊपर 19,620, क्योंकि 19,600 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ करोड़ों में कॉन्टैक्ट में जुड़ चुके हैं। तो 19,620, उसके बाद 19,650, उसके बाद 19,680 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 19,700 720 तक मैक्सिमम जा सकता है निफ्टी अगर गया तो, लेकिन फिर 19,700 से लेकर 720 का लेवल जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है, ओके। वही बैंक निफ्टी जो 43,700 के ऊपर क्लोज हो गया था। मेजर सपोर्ट जो पिछले कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ, पिछले कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि मेजर एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 43,500 से लेकर 43,650, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक बहुत बेहद सपोर्ट का काम करेगा। और बार बार देखा गया है पिछले कई महीनों से, 2-4 महीनों से, कि वहाँ जाता है, वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक करके ऊपर जाता है बैंक निफ्टी। और पिछले 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रांग रहा है और आज भी रहने के चांसेस ज़्यादा है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 2 दिन पहले ही, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक लग रहा है, ओवरसोल्ड भी है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं। ICICI बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बाद में येस बैंक के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। सो बैंकों के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं दोस्तों, ओके। बाकी निफ्टी के स्टॉक्स के रिजल्ट इतने खास नहीं थे, लेकिन बैंकों के रिजल्ट्स, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। सो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को आने वाले दिनों में, ठीक है। लेकिन ये तो सब ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड है, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स भाई साहब का दिमाग फिर गया तो कितना भी अच्छा रिजल्ट दे दो वो नीचे ही लेके आएगा उसको। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाएगा तो 2-3 दिन से जो लार्ज कैप है, यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स, रिलायंस, ये अभी थोड़ा मजबूत लग रहे हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में ये बेचना चालू किया है मार्केट ने, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में जो एडवांस टू डिक्लाइन यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी बढ़ने वालों से, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा थे, लार्ज कैप अच्छे खासे स्टेबल थे दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज स्टॉक है वो बढ़ेंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप में मार लगेगी। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये इक्वेशन,
इसमें आपको देखना है। रिलायंस भी वैसे स्टेबल लग रहा है 2300 के आसपास, उसको भी आप खरीद सकते हो लेकिन कैश में, और जो भी खरीदना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। और बैंक निफ्टी में नीचे तो मैंने आपको सपोर्ट बोला है 43,500 650, वहाँ आ गया तो तुरंत आपको बाय करना है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर दोस्तों पहला जो रजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 43,800 850, मुझे लग रहा है कि आज उसके ऊपर ही जाएगा। और 44,000 जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट है वहाँ देखना है आपको, वो एक बहुत बेहद रजिस्टेंस रुकावट है। 44,120 44,120 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 44,500 44,500 तक आज लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए 44,100 के ऊपर 120 के ऊपर बहुत बुलिश हूँ मैं बैंक निफ्टी में। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको 44,200 300 ये भी लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा। 44,200 300 लेवल वहाँ भी आपको देखना है, उसके ऊपर फिर 44,500 550 तक जा सकता है, 44,500 550 तक जा सकता है। अगर नहीं गया तो वहाँ बैंक निफ्टी में पुट लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बोला है। आज के दिन आज सुस्ती के संकेत है, सुबह देखना है आपको गैप अप के बाद सस्टेन होता है या नहीं मार्केट। गैप अप में बोल रहा हूँ, फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन हो गया गलती से और बैंकों में एक तेज़ी आ गई तो एक रुकना चाहिए बैंक निफ्टी, नीचे नहीं आना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियो इसी चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।